दोस्तों कहा जाता है कि चार पहियों पर चलने वाली गाड़ी आमतौर पर बहुत ही ज्यादा सेफ होती है, लेकिन ऐसा वाकया बहुत कम ही देखने को मिला है जिसके अंदर अगर कोई शख्स रैली कर रहा हो और तेज रफ्तार गाड़ी चला रहा हो, फिर किसी हादसे का शिकार हो जाए और कहे कि वाह मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों इस क्लिप में आपको ऐसा ही कुछ मंजर दिखाई देगा। पीले रंग की इस गाड़ी के अंदर जो शख्स आपको तेज रफ्तारी के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको भी बचपन में यही लगता था कि इससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये क्लियो जब इन लोगों की इस नजरों के सामने आया जो सड़क के किनारे बैठे हुए थे तो उनकी दौड़ें देखने वाली थी। ये पीली गाड़ी उल्टी पुल्टी होती हुई जिस तरीके से गई, रास्ते में बैठे लोगों की जान बचना किसी मौजज़े से कम नहीं था। जरा इस क्लिप को गौर से देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नहीं लगता कि जो लोग बचे हैं हादसे से, जो गाड़ी के बाहर थे, वो कितने ज्यादा लकी थे? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर लकी लोगों की बात की जाए तो दोस्तों दुनिया में जर्नलिस्ट को लकी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अमूमी तौर पर ऐसी जगहों पर होते हैं जहां मौत उनसे कुछ ही इंचेस के फासले पर होती है। मिसाल के तौर पर ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है अलमीरा मूसाजादी का, जिनका ताल्लुक है SBS टेलीविजन आज़रबाईजान से। दोस्तों ये यहाँ की जो आर्म्ड एयर फोर्स है, उस एयर फोर्स की 100वीं जो एनिवर्सरी है उस पर रिपोर्टिंग कर रही थी कि इनके बिल्कुल पीछे से एक गनशिप हेलीकॉप्टर हवा में परवाज करता है जो कि इनके सर से सिर्फ चंद इंचेस के फासले पर से उड़ता है और इसे देखकर इनकी तो सिट्टी ही गुम हो जाती है। जरा आप भी इस क्लिप को देखिए और एंजॉय कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप इन बेगम साहिबा की जगह होते तो क्या कहते। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। और दोस्तों कहा जाता है ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। अगर ये काम ना होता तो ये शख्स शायद आज किसी और ही वादी की सैर कर रहा होता। जितनी तेजी के साथ इसने अपने दोस्त को झूला दिया था, ये अपने दोस्त के साथ ही वापस भी आ गया, क्योंकि अगर इसका दोस्त थोड़ा आगे जाता तो भाईजान बहुत नीचे चले जाते। पहली दफा किसी ने किसी को पांव से पकड़कर खींचा और टांग खींचने से किसी का फायदा हुआ है कि नहीं दोस्तों। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों पहाड़ों का एक ऐसा किस्सा जो कि शायद आपने पहले ना सुना हो। यहाँ पर आप दो कोहपैमाओं को देख रहे हैं। लकी पीपल्स की लिस्ट में ये लोग इसलिए आए कि एक शख्स आगे आगे था जो सारे एडवेंचर की वीडियो बना रहा था और दूसरा शख्स उसके पीछे से आ रहा था। अब आगे मौजूद शख्स ने पीछे वाले की तरफ रस्सी फेंकी जो कि उसने फौरी तौर पर पकड़ ली, लेकिन थोड़ी ही देर में देखा जा सकता है कि उसके नीचे मौजूद बर्फ एकदम से फिसली और नीचे की जानिब चली गई। अब अंदाजा लगाइए कि अगर ये थोड़ी सी देर करता और इस रस्सी को ना पकड़ता तो आज ये कहां होता? यकीनी तौर पे अली सतपारा साहब के साथ जन्नत में पार्टी कर रहा होता। अब अगले नंबर पे दोस्तों आपको मैं मंजर दिखाऊंगा अलास्का का, जहां पर एक ऐसा क्लिप रूनुमा हुआ जो कि आप अमूमी तौर पे मूवीज में ही देखते हैं। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि जमीन के अंदर बड़े बड़े खड्डे पड़ रहे होते हैं और लोग वहां से भाग रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी वाला वो आगे बढ़ता ही जा रहा है और पीछे से रोड या पुल टूटता ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा असल में अलास्का के अंदर तब हुआ जब एक शिद्दत वाला जलजला आया, काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गईं, लोगों का नुकसान हुआ। उसी दौरान में एक शख्स गाड़ी के अंदर तेज रफ्तारी के साथ अपनी फैमिली को लेकर निकला हुआ था। एक पॉइंट पर आकर उसकी गाड़ी को उसे रोकना ही पड़ा क्योंकि वहां पर सड़क उस तक पहुंच ही गई थी टूटते टूटते। वरना दोस्तों ये इतना लकी था कि इसकी गाड़ी खाई में नहीं गिरी और इसकी पूरी फैमिली समेत ये खुद भी बच गया। ये सच में एक इंतहाई लकी शख्स है दोस्तों। ये बच गया है तो खैरात क्यों नहीं करता। अब आते हैं दोस्तों लेबनान की जानिब। लेबनान सिर्फ मियां खलीफा की वजह से ही मशहूर नहीं दोस्तों, वहां पर और भी बहुत कुछ होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है आज से तकरीबन 6 साल पहले यानी 2016 की। यहाँ पर कुछ बागी लोग सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और इन्हीं में से कुछ लोगों के पास मार्टर गोले भी मौजूद थे। इन लोगों ने एक मार्टर गोले को फायर किया तो दूर खड़ा एक शख्स जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ अपना खाना एंजॉय कर रहा था, अपनी गाड़ी को बाहर पार्क करके, उसकी नजरों के सामने एक मार्टर गोला आकर इसकी गाड़ी के फ्यूल टैंक के बिल्कुल करीब धंस गया। अब ये अगर थोड़े से इंचेस दूर होता तो ये सीधा जाकर इसके फ्यूल टैंक में लगता दोस्तों और इर्द गिर्द की तमाम दुकानें तबाह बर्बाद हो जाती। आपको क्या लगता है दोस्तों, कुदरत ने इस शख्स को क्यों बचाया होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों कहा जाता है कि अगर हलाल की कमाई से कोई चीज खरीदी हो तो वो चीज कभी भी तबाह नहीं होती। जिसका आप लोग अगर अमली नमूना देखना चाहते हैं तो अमेरिका के डिज्नीलैंड में मौजूद रोलर कोस्टर के ऊपर बैठे हुए इस शख्स का हाल देख लें। दोस्तों इस बंदे के पास मोबाइल फोन था जिससे कि वीडियो बना रहा था। आपको पता है कि रोलर कोस्टर चलता है बहुत तेज। अचानक एक
झटका लगा और इसके हाथ से मोबाइल फोन उड़कर दूर जा गिरा। अब यकीनी तौर पे आप सोच रहे होंगे कि मोबाइल फोन तो नहीं बचा होगा, तो फिर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। हुआ ऐसा दोस्तों कि पीछे एक बंदा अपनी वाइफ के साथ चिल कर रहा था और इसी रोलर कोस्टर में बैठा हुआ था, जिसने हवा के अंदर हाथ बुलंद किया और इस फोन को पकड़ दिया। दोस्तों ये एक विन विन सिचुएशन भी थी और एक कमाल किस्म का वीडियो क्लिप भी। और दोस्तों कुछ लोगों को होता है शौक पहाड़ों के साथ उल्टे सीधे पंगे लेने का। मिसाल के तौर पर इस क्लिप में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये अपनी साइकिल पकड़कर इतने ऊंचे पहाड़ पर चला गया जिस पहाड़ पर बाकायदा दंदियां बनी हुई हैं, और इन क्लिफ्स के ऊपर जाकर इसको शौक था कि ये अपनी गाड़ी चलाए, यानी अपनी साइकिल, और लोगों को दिखाए ये देखो मेरी साइकिल कहां कहां चलती है। लेकिन दोस्तों ये शख्स था बहुत लकी, क्योंकि अचानक 3 इंच मजीद आगे चला जाता तो ये इतने बड़े पहाड़ से नीचे गिर जाता। गोप्रो पर इसका एक दोस्त ये सारा मंजर रिकॉर्ड कर रहा था। उसने भागकर इस शख्स को जाकर पकड़ा और इसकी जान बचाई। आगे से ये ढीठों की तरह दांत निकाल रहा है, शुक्र अदा नहीं कर रहा कि इसकी जान बच गई। और दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई शख्स आइस स्केटिंग कर रहा है, जिसे आइस सर्फिंग भी कहते हैं, तो दिखने में वो बहुत ही एडवेंचरस लगता है, लेकिन कई दफा ये इतना खतरनाक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो जा रहे हैं बर्फ पर, लेकिन इस बर्फ के नीचे क्या सतह हमवार भी है या नहीं, क्या ये कोई खाई तो नहीं, आपको कभी भी पता नहीं चल पाता। इसी तरीके का ये शख्स देखिए जिसका ताल्लुक है जर्मनी से, और ये आइस स्केटिंग कर रहा था। अचानक से दोस्तों इसके सामने एक बहुत बड़ी क्लिफ आ गई जो कि तकरीबन 150 मीटर ऊंची थी और उसके नीचे खाई थी, लेकिन खाई में भी जाहिर है कि बर्फ थी। इस बंदे की किस्मत अच्छी थी कि इसने इतनी ऊंचाई से नीचे छलांग लगाई और उसके बावजूद इसकी जान बच गई। ये सच में एक ऐसा मौजज़ा है जिसके बाद इसे फौरी तौर पे ईमान ले आना चाहिए। और दोस्तों ये जो अगला लड़का आप देखने वाले हैं, ये तो किस्मत के साथ सौदा करके बैठा हुआ है और मौत के फरिश्ते के साथ इसकी यारी है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो रोड पर आपको शुरू में तो कुछ भी अजीब दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ही लम्हात के बाद आप देखते हैं कि एक क्रेन ऊपर से नीचे गिरती है और यह बंदा उस जगह से सिर्फ चंद सेकंड पहले मूव हुआ था। कुछ मिली सेकंड्स का फर्क होना था दोस्तों, और इस बंदे का क्रियाक्रम हो रहा होना था। और दोस्तों कई दफा चोरों की लक भी बहुत ज्यादा चल जाती है। कहते हैं ना कि चोर को हर बार लकी होना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं फुटेज जो कि है आयरलैंड की। यहाँ पर एक बंदा ओवर स्पीडिंग कर रहा था। अब एक कैमरा जो है उसने उसकी पिक्चर तो ले ली, लेकिन ओवर स्पीडिंग करते हुए इस बंदे की नंबर प्लेट कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे मुमकिन है, तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि एन जिस वक्त इसकी फोटो ली जा रही थी, इसकी नंबर प्लेट के बिल्कुल आगे कबूतर आ गया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, और यूं ये बंदा अपनी नंबर प्लेट को पकड़वाने से बच गया। है ना अमेजिंग। और दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर अपनी बस का इंतजार कर रहे होते हैं। ये भाईजान भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे कि इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुछ ही देर में यहाँ पर वो होने वाला है जो इन्होंने कभी सोचा तक नहीं। अचानक से दोस्तों एक गाड़ी बेकाबू होकर आती है, उस जंगले के अंदर ठुक जाती है जहां पर ये सिर्फ 1 सेकंड पहले खड़ा था। अगर ये शख्स वहीं पर खड़ा रहता तो आज ये फिर खड़ा ना होता बल्कि कब्र में लेटा होता, है ना। और दोस्तों आखिर में आपको दिखाएंगे एक ऐसा क्लिप जिसे देखकर मैं भी एक दफा हैरान रह गया था। हुआ कुछ ऐसा कि एक बंदा तेज रफ्तारी के साथ हाईवे पर अपनी गाड़ी चला रहा था कि उसके आगे मौजूद एक ट्रक पर कुछ ऐसी लोहे की चादरें लोड हुई हुई थी जो कि सही तरीके से बंधी नहीं हुई थी, और उनमें से 2 चादरें उड़ी और इस बंदे की विंडशील्ड के ऊपर आकर गिरी। एन मुमकिन था कि विंडशील्ड को काट कर अंदर घुसती और इसकी गर्दन को भी काट देती, लेकिन लकीली इस बंदे को नुकसान नहीं पहुंचा। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी आज की धमाकेदार वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।